हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस टॉपिक में बात करेंगे कि साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। मतलब जितने साझेदार हैं उनके जो पूंजी खाते हैं उनका मेंटेनेंस। तो साझेदारों के खातों को दोहरी प्रविष्टि पद्धति के सिद्धांत के आधार पर हम लेखांकन करते हैं। मतलब जितने भी साझेदार हैं उनके जो खाते हैं उनका लेखांकन डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरी प्रविष्टि पद्धति के आधार पे किया जाता है, जिसमें एकमात्र स्वामित्व के खाते में लेखांकन किया जाता है। और साझेदारी संगठन में अगर साझेदारों की संख्या एक से अधिक है तो पूंजी खाता, चालू खाता, ड्राइंग खाता, बैंक खाता सबका अलग अलग बनाया जाएगा और सबका अलग अलग नाम से यह जो है खाता खोला जाएगा। आमतौर पर साझेदारी संगठन के भीतर निम्नलिखित 2 खाते बनाए जाते हैं, जिनका विवरण हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से 2 खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता है स्थिर यानी अपरिवर्तनशील पूंजी विधि। तो जैसा नाम है वैसा काम भी है इसका। इस विधि में जितने भी साझेदारों की जो पूंजी खाते होते हैं वह स्थिर होते हैं। मतलब कि जितने साझेदार होते हैं, साझेदारों के बीच जो समझौता हुआ होता है उस समझौते के अनुसार अगर किसी अतिरिक्त पूंजी को नहीं जोड़ा जाएगा जिससे लेन देन हो रहे होते हैं, जैसे कि लाभ की भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण, अगर सभी को एक अलग खाते में दर्शाया जाता है जिसको हम पूंजी खाता कहते हैं। यह खाता शेष को दर्शाता है, वहीं चालू खाता नाम शेष तथा जमा शेष को प्रकट करता है। इन खातों का चिट्ठा नाम शेष को परिसंपत्ति की तरफ प्रदर्शित करता है। यानी सिंपल सा कह लें तो हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो खाते होते हैं यह स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तन तभी होगा जब इसमें अतिरिक्त पूंजी को जोड़ा जाएगा। तो इसमें अतिरिक्त पूंजी को जोड़ा नहीं जाता है, जिससे इस खाते में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बना हुआ है। तो इसमें जो साझेदारों का पूंजी खाता है उसमें नाम पक्ष में जैसे बैंक का जो पूंजी या स्थायी आहरण होता है उसको हम लिखते हैं, या जो जमा शेष होता है उसको नाम पक्ष की तरफ दर्शाया जाता है। इसी तरह जमा पक्ष में कौन कौन सी चीज़ें दर्शाते हैं, जैसे प्रारंभिक शेष हो गया। प्रारंभिक शेष को भी हम जमा पक्ष में दर्शाते हैं, और जो नवीन पूंजी सन्निविष्ट होता है उसको भी दर्शाते हैं। और दर्शाने के बाद जो राशि होती है उस राशि में जो है हम जितनी राशि जमा हुई है या प्रारंभिक शेष है उस राशि को हम यहाँ पर जो है ऐड कर देते हैं, या जो बैंक की जो पूंजी होगी उसको भी हम इसमें ऐड करके लिख देते हैं। इसी तरह दूसरा साझेदार का जो चालू खाता बनता है उसमें नाम पक्ष में प्रारंभिक शेष अगर है तो उसको दर्शाएंगे, आहरण को दर्शा देते हैं, आहरणों पर ब्याज, विनियोजन यानी हानि का भाग, अंतिम शेष, इन सब को दर्शाते हैं। बाकी राशि में जो उनकी राशि होती है उसको लिख देते हैं। इसी तरह विवरण पक्ष में आएंगे तो विवरण पक्ष में जो शेष जमा होता है, जमा पक्ष में उसको करेंगे वेतन को, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ व हानि विनियोजन, अंतिम शेष, इन सभी चीज़ों को हम दर्शा देते हैं और उसके आगे उसका जो अमाउंट होता है उसको लिखते हैं और टोटल कर देते हैं। तो स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदार का पूंजी और चालू खाता का यहाँ पे प्रारूप दिया हुआ है। आगे आते हैं हम, अगला टॉपिक है इसमें दूसरा अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो इसमें जो पूंजी खाता होता है जितने भी साझेदार हैं सभी को बनाना होता है। इसमें सभी समायोजन होते हैं, जैसे कि लाभ एवं हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन या कमीशन, इन सभी को साझेदार के पूंजी खाते का शेष कहते हैं। यह शेष कभी बढ़ भी जाता है तो कभी घट जाता है। इस वजह से इस प्रकार के खाते को हम अपरिवर्तनशील पूंजी खाता या अपरिवर्तनशील पूंजी विधि कहते हैं। यानी कि इसमें जो वैल्यू है वह फिक्स नहीं होगी, जब उसमें वेतन आएगा तो वह वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर हानि हुआ तो घट जाएगी, अगर पूंजी पे ब्याज मिला तो बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसमें जो है वृद्धि और कमी होती रहती है। तो इस प्रकार का जो खाता होता है वह खाता अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी खाता
कहलाता है और इस विधि को जो है परिवर्तनशील पूंजी विधि कहते हैं। अब आगे हम इसका प्रारूप देखेंगे और उस प्रारूप के अंतर्गत जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। जैसे साझेदारों का पूंजी खाता, तो विवरण में हम नाम पक्ष में जो शेष हमारा होगा राशि उसको लिखेंगे आहरण, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि विनियोजन, हानि का भाग, अंतिम शेष अगर है तो, और जो उनकी वैल्यू या जो उनकी राशि होगी या जो अमाउंट होगा उसको लिख करके हम टोटल कर लेंगे। इसी तरह हम जमा पक्ष में आएंगे तो जमा पक्ष में विवरण में जो शेष हमारा जमा होगा उसको लिखेंगे, बैंक में जो पूंजी सन्निविष्ट होगी या जो नई होगी उसको, वेतन, पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि का विनियोजन, लाभ हानि का भाग, इन सब चीज़ों को हम इसमें लिख देंगे और उसके बाद जो उनकी वैल्यूज़ होंगी सभी वैल्यू को हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद सबका हम टोटल कर देंगे और जैसे ही टोटल करके हम इसको जो है दर्शा देंगे। तो इस प्रकार यह अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदार का पूंजी खाते का प्रारूप है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए।